नमस्कार साथियों, एम के एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। साथियों, एम के एजुकेशन अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिले और हमारे वीडियो से आपको अवश्य फ़ायदा हो। साथियों, तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग को आज जो पढ़ना है साथियों, यह साइंस में हम लोग का है पाचन तंत्र, मानव शरीर के तंत्र जिसमें से पाचन तंत्र है साथियों। तो यहाँ एसएससी, सीजीएल, एससीपीओ, सीएचएसएल, एमपीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आंसर है साथियों। और हम लोग एक इसका लास्ट में सेट लगाएंगे, तो आप बिना स्किप किए देखिएगा साथियों। साथियों, तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें से पाचन तंत्र, मानव शरीर के तंत्र है। पाचन तंत्र के बाद पढ़ेंगे हम लोग श्वसन तंत्र, उसके बाद तंत्रिका तंत्र, उसके बाद रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे साथियों। सबसे पहले क्या पढ़ना है साथियों? पाचन तंत्र को पढ़ना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पाचन तंत्र को। साथियों, ये ग्रंथियां जो है, क्या होता है साथियों, पाचन तंत्र से बहुत सारा ग्रंथियां निकलता है, जिसमें से पहला रस है, जो हम लोग जिसको गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं साथियों। और उससे क्या होता है साथियों, एंजाइम्स का स्रावन होता है, यानी एंजाइम स्रावित होता है और हम हमारे भोजन को क्या करता है साथियों, ये पचाता है। साथियों, ये ग्रंथियाँ सबसे पहले कहाँ किससे निकलता है साथियों? तो इससे ग्रंथियों से रस निकलता है, यानी रस एंजाइम, रस से एंजाइम स्रावित होता है और हमारे भोजन को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है साथियों, पचाने में मदद करता है। जैसे कि साथियों, मान के चलते हैं कि हम लोग ये मुंह के माध्यम से हम लोग कोई भोजन को क्या किए, ग्रहण किए, तो ये भोजन इधर से क्या हो रहा है, ग्रास नलिका के माध्यम से होते हुए इसमें आता है, यानी अमाशय में आता है, जिसको पेनक्रियाज बोलते हैं। पेनक्रियाज से होते हुए कहाँ आता है? छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में बहुत देर तक रहता है साथियों। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा देर तक खाना कहाँ रहता है, तो छोटी आंत में रहता है। उसके बाद चला जाता है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से होते हुए ये हमारा एग्जिट हो जाता है साथियों। क्या होता है? एग्जिट हो जाता है साथियों। तो इससे सबसे पहले लार, हम लोग मुंह में क्या निकलता है, लार निकलता है, जिसमें लार में कौन सा एंजाइम होता है साथियों? तो टाइलिन नाम का एक एंजाइम रहता है, जो हम लोग का स्टार्च का पाचन में मदद करता है। या माड़ जो है साथियों, या इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, तो माल्टोज में इसको कन्वर्ट कर देता है। और यह टाइलिन कहाँ निकलता है? तो मुंह में निकलने वाला या क्या है साथियों, हॉर्मोन्स है साथियों। आप देखिएगा, रोटी को अगर ज़्यादा देर तक चबाइएगा तो ऑटोमेटिक या मीठा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा स्टार्च निकलने लगता है और हमें क्या होता है, रोटी चबाते चबाते क्या होता है, लार में पूर्ण रूपेण घुल जाता है, मिल जाता है और हमें मीठा धीरे धीरे लगने लगता है साथियों। साथियों, ये है मेरा जो पिंक से दिखाया गया है साथियों। ये पिंक में जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जनरली साथियों, ये हमारा जो है ये लीवर है, जिसको यकृत बोलते हैं साथियों। क्या है? यकृत बोलते हैं साथियों। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो पीत रस का क्या करता है, स्रावन करता है, यानी स्रावित होता है पीत रस का। और यूरिया का भी निर्माण यहीं से होता है साथियों। जो हम लोग मूत्र मार्ग के माध्यम से यूरिया को निकालना होता है, इसलिए हम लोग वाटर का सेवन 5 से 6 लीटर पीने बोलता है, ताकि हमारा ये जो वेस्ट मटेरियल में आता है साथियों, अगर यूरिया हमारे शरीर में बढ़ जाए तो भी हमें प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए हम लोग को पानी अधिक से अधिक पीना चाहिए साथियों। उसके बाद जो ये नीचे दिख रहा है साथियों, छोटा सा जो नीचे दिख रहा है ग्रीन कलर का साथियों, ये छोटा सा जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, यही है मेरा गोल ब्लैडर, जिसको पित्ताशय बोलते हैं। इसमें मेरा पित्त क्या होता है साथियों, जमा रहता है। और साथियों, ये क्या है साथियों, ये मेरा अमाशय है, जिसको अष्टमक बोलते हैं। ये क्या है? अमाशय है, जिसको अष्टमक बोलते हैं साथियों। इसमें मेरा क्या होता है साथियों, हम लोग समझेंगे थोड़ा। कहता है दीवारों पर गैस्ट्रिक ग्रंथियां यानी जठर ग्रंथियां बनता है। जो हम लोग सबसे पहला है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, प्लस में पेप्सिन निकलता है, प्लस में रेनिन निकलता है साथियों। प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, हम लोग जो भोजन को खाते हैं साथियों, उसमें हमारा जो प्रोटीन्स रहता है, वो प्रोटीन्स को क्या करता है साथियों, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में चेंज कर देता है। किसमें? पेप्टोन्स में चेंज कर देता है साथियों, पेप्टोन्स में चेंज कर देता है। जैसे साथियों, उसके बाद आता है क्या है साथियों, अग्नाशय। ये दिख रहा होगा साथियों, ये ब्लू कलर का जो है, इसको हम लोग बोलते हैं अग्नाशय।
यह मेरा अग्नाशय रस यहाँ से निकलता है साथियों, यानी अग्नाशय रस से कौन कौन सा एंजाइम निकलता है, तो ट्रिप्सिन निकलता है। और ये क्या करता है साथियों, पेप्टोन्स को एमिनो अम्ल में बदल देता है, पेप्टोन्स को एमिनो अम्ल में बदल देता है, पेप्टोन्स को एमिनो अम्ल में बदल देता है साथियों। और ये मेरा है जिसको लार्ज इंस्टेटाइन बोलते हैं, ये मेरा जो ग्रीन कलर का दिख रहा है साथियों, ये लार्ज इंस्टेटाइन है जिसको बड़ी आंत बोलते हैं। और ये मेरा क्या है, छोटी आंत है जिसको स्मॉल इंस्टेटाइन बोलते हैं साथियों। तो हम लोग अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे साथियों। और आइए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं साथियों। तो आगे डिस्कशन हम लोग करेंगे, एक बार बढ़िया से देख लेते हैं साथियों। कहता है मुंह से हम लोग जब भोजन को ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले हमारा मुंह से होते हुए आता है, कहाँ आता है साथियों, अमाशय में आता है, यानी स्टमक में आता है। और स्टमक से होते हुए आ जाता है मेरे छोटी आंत में, जिसको क्या बोलते हैं, स्मॉल इंस्टेटाइन। स्मॉल इंस्टेटाइन से चला जाता है बड़ी आंत में, जिसको बोलते हैं लार्ज इंस्टेटाइन साथियों। लार्ज इंस्टेटाइन में कुछ देर तक रहता है, उसके बाद एनस से मेरा एग्जिट हो जाता है, खाना एग्जिट हो जाता है। उसके दरमियान बहुत सारे ग्रंथि और में साथियों बहुत सारा रस यानी एंजाइम स्रावित होता है, जो हमारे डिस्कशन किए हम साथियों। तो याद रखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे साथियों, एक छोटा सा टेस्ट रखे हैं ताकि आप लोग को किस टाइप में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, ये आप लोग को क्लियर हो जाए साथियों। तो आइए बिना स्किप किए हुए देखिएगा साथियों, ताकि आपको टेस्ट क्वेश्चन समझ में आए और उसको अच्छी तरह से आप टेस्ट को लगा पाएँ साथियों। तो आइए हम लोग अब टेस्ट को देखते हैं साथियों, कौन कौन सा क्वेश्चन है साथियों। एक टेस्ट में जो है साथियों, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें है साथियों, तो आप ज़रा देखिएगा और गौर कीजिएगा और याद रखिएगा। तो मेरा पहला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है साथियों। तो किस अंग में होता है संपन्न साथियों, हम बताए थे सबसे ज़्यादा देर तक खाना किस में रहता है, तो छोटी आंत में रहता है। तो इसका क्या हो जाएगा साथियों, छोटी आंत हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है साथियों, इसमें से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, यानी पाचन तंत्र का अंग नहीं है। तो ऑप्शन ये है यकृत, बी है पित्ताशय, सी है कॉर्निया और डी है आंत साथियों। इसका सी हो जाएगा। या कॉर्निया जो है साथियों मेरा आँख का अंग है, आँख का भाग है, इसलिए मेरा कॉर्निया आंसर नहीं होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 है, लार में कौन सा एंजाइम होता है। ऑप्शन ये है रेनिन, बी है टाइलिन, सी है टेनिन और डी है रेजिन साथियों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। टाइलिन नाम का बताया था साथियों, अभी डिस्कशन किए थे कि लार में टाइलिन नाम का एंजाइम स्रावित होता है, जो हमें कुछ परसेंट हिस्सा हमारा खाना का मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है साथियों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंजाइम का, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एंजाइम का खास जरूरत पड़ता है साथियों। उसके बाद है क्वेश्चन 4, कहता है पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है साथियों। हम लोग देखे थे, शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो देख लीजिएगा। सही इसका आंसर हो जाएगा साथियों, एंजाइम सही हो जाएगा। 5वां कहता है लार किसके पाचन में सहायक होती है। तो लार किसके पाचन में सहायक होती है साथियों, तभी हम लोग देखे थे, क्या देखे थे साथियों हम लोग पीछे साथियों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, स्टार्च साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव के आमाशय में अम्ल कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है साथियों, जो भोजन के पाचन में सहायक करता है। एसिटिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग पढ़े हैं HCl पढ़े थे ना साथियों, HCl। तो जिसका फुल फॉर्म क्या होता है साथियों, क्या होता है, HCl का फुल फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बताए थे साथियों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद है साथियों, पचे हुए भोजन से विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है। तो कौन सा अंग चूषण करता है साथियों, ये हो जाएगा यकृत, लीवर। जो बताए थे कौन सा अंग चूसता है, लीवर यानी यकृत साथियों। किसका कौन सा हम लोग विषैले पदार्थ होता है साथियों,
तो बताए थे हम लोग पानी ज़्यादा इसलिए पीते हैं ताकि हमारा पानी के वाटर के माध्यम से हमारा क्या निकल जाए, यूरिया निकल जाए। और हम लोग किसके माध्यम से निकालते हैं, तो यूरिन के माध्यम से निकालते हैं साथियों। और वह मूत्र मार्ग के होते हुए पानी में वो क्या होता है साथियों, पानी के माध्यम से निकल जाता है। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। तो साथियों कहता पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस क्रिया में बदल जाते हैं। तो हम लोग पढ़े थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एमिनो अम्ल। और 11 है साथियों, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। तो किसके द्वारा पित्त पैदा किया जाता है साथियों, किसके द्वारा पैदा किया जाता है, निर्माण। साथियों ध्यान देने वाली बात, तो यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है, दैट मीन्स निर्माण किया जाता है। हम लोग अभी पढ़े थे कि ये लीवर से क्या होता है, निर्माण होता है, यानी लीवर से यानी यकृत से या निर्माण होता है साथियों, यानी ये सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है साथियों, पित्त यानी बाइल जो है कहाँ जमा होता है, तो गोल ब्लैडर या फिर पित्ताशय में जमा होता है साथियों। अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन बताए थे कि पित्ताशय में या फिर गोल ब्लैडर में जमा होता है साथियों। तो मेरा चैनल को MK एजुकेशन अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा साथियों। जय हिंद, जय भारत।